दादू का एक इलाका है मेहड़, जहां इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की है। उनको जतोई मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनको कामयाबी की मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जो इस वक्त खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो 5 साल पुरानी है, इसी इलाके की मेहड़ की, जहां एक कौम की बेटी के खानदान वालों को कत्ल कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं उस कौम की बेटी की, इसका नाम है उम्मे रुबाब, जो 5 साल से अदालतों में इंसाफ के लिए धक्के खा रही है। आज भी उनकी पेशी है, अल्लाह उनको इंसाफ दे। लेकिन जब तक हमारी अदालतों का निज़ाम सही नहीं होगा, मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम 20-20, 25-25 साल अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे तो अंदाज़ा कीजिए कितना पैसा, कितना वक्त चाहिए इन अदालतों से इंसाफ लेने के लिए। बट सैडली हमारे मुल्क का निज़ाम है, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ अल्लाह में मुझे उम्मीद है, यहाँ के हुक्मरानों में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। ये एक उम्मे रुबाब कौम की बेटी बड़ी बहादुर है, बड़ी दिलेर है, तभी ये खड़ी हुई है इंसाफ के लिए। नहीं तो न जाने कितनी ऐसे उम्मे रुबाब हैं जो खामोश बैठ जाती है, जानती हैं कि ताकतवर लोगों के सामने क्या आवाज़ उठाना, अपना वक्त ज़ाया करना, पैसा ज़ाया करना, दे एक्चुअली कांट डू एनीथिंग। लेकिन उम्मे रुबाब, यकीनन मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, आप बड़ी बहादुर इस कौम की बेटी हैं जो इंसाफ के लिए खड़ी हुई हैं। उम्मे रुबाब 5 साल के बाद निज़ाम को ये मालूम पड़ा कि जिस SHO के खिलाफ आप बोल रही थी, जो SHO कानून का रखवाला था, वही कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, 5 साल के बाद ये मालूम पड़ा कि उस SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न जाने और कितने साल लगेंगे आपको अपने वालिदैन और अपनी फैमिली के इंसाफ के लिए उम्मे रुबाब? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, आपका शुक्रिया, अपना मौक़िफ़ मीडिया पे बता सकूं। उम्मे रुबाब, हेलो जी कंटिन्यू प्लीज। जी, और बात ये है कि ये मेरा जो केस है वो अदालतों के लिए एक टेस्ट केस है। ये ट्रायल मेरा नहीं है, ये ट्रायल अदालतों का है, और देखते हैं कि अदालतें इसमें कितना कामयाब होती हैं इंसाफ करने में। मैं खुद कानून की तालिबे इल्म हूँ और यकीनन मेरे लिए ये एक मायूसी की बात है, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि हमें इंसाफ मिलने में इतनी ताखीर होती है। 5 साल गुजर गए, आज तक एविडेंस रिपोर्ट नहीं हुए, और मजलूमों की उम्मीद सिर्फ अदलिया है। अल्लाह के बाद हम अगर किसी में उम्मीद रखते हैं तो अदालतों पे उम्मीद रखते हैं, और देखते हैं कि अदालतें हमें इंसाफ फराम करती हैं या नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसाफ मेरा हक है, और इंशाल्लाह मैं हक अपना छीन के भी लूंगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि मुझे मेरी फैमिली को थ्रेट है, और मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि मेरी जान को खतरा है। हालांकि अभी इस टाइम में अदालत में मौजूद हूँ। आज भी हमारे केस की हेयरिंग है, और आज जो केस रखा गया है एविडेंस पे रखा गया है, और मैं अपने केस में जो गवाह हैं और कंप्लेनेंट के साथ मौजूद हूँ, और यही है कि उम्मीद रखते हैं कि अदलिया हमें मायूस नहीं करेगी। और ये केस सिर्फ मेरा नहीं, सिंध के हर एक मजलूम का केस है, क्योंकि ये जागीरदार सरदार ही हैं जो हमेशा से हम पे मुसल्लत हैं, जो उम्मे रुबाब मेरी बहन, आपको क्या लगता है मजीद और कितने साल लग जाएंगे आपको इंसाफ में? 5 साल में तो उस SHO को आपने साबित किया कि उनका नाम भी FIR में डाला जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। 5 साल लग गए हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन होगी SHO के खिलाफ, फिर मजीद कुछ होगा। मेरे ख्याल से 50 साल और लग जाएंगे इस निज़ाम में। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा से यही मैं कहती हूँ कि वालिद का जो बुढ़ापा होता है ना, वो औलाद को जवान कर देता है, पर जब वालिद की वफात होती है तो वो औलाद बूढ़ी हो जाती है। और यकीनन ये गम भी हमारे लिए ऐसा है कि हम कैसे झेल रहे हैं। आप देखें, हमारे मुल्क में एक इज्जतदार इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल है, तो मैं अदालतों के खर्चे कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। उम्मे रुबाब, आपको थ्रेट्स हैं, आपकी फैमिली को इतनी थ्रेट्स हैं, आपकी आवाज बंद करा दी गई, तो फिर कौन परसू करेगा इस केस को? यकीनन ये अदालतों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। मजलूम जो आते हैं तो अदालतों का काम है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराम किया जाए और उनको फौरी तौर पे इंसाफ दें। अगर आप फौरी तौर पे इंसाफ नहीं कर सकते तो आप उम्मीद ना रखें कि इस मुल्क में कोई इनकलाब आएगा या कोई चेंज आएगा, या आप उम्मे रुबाब मेरी बहन, सोचिए कि बेनजीर भुट्टो के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए हैं, किसी और के क्या पकड़े जाएंगे? असल में ये हमारे हुक्मरानों पे भी बड़ा सवाल है, और इनको तो गैरत आनी चाहिए, क्योंकि असल में ये है कि ये खुद तो अदालत गए नहीं है। आप देखिए कि डॉटर ऑफ ईस्ट बेनजीर साहिबा जो एक बड़ी लीडर थी, उनके बच्चे ही एक पेशी पे नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे इंसाफ मिलना मुश्किल है। तो उनको एहसास भी नहीं है कि उम्मे रुबाब किन किन मुश्किलात को फेस कर रही है। हालांकि
आप देखिए कि उनको तो, मैं एक सिंध की बेटी हूँ, हमारी पूरी हुक्मरान जमातों को एक होके मेरे इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, पर मेरे लिए वो रुकावटें बने हैं रूलिंग पार्टी की, क्योंकि 2 MPAs हैं जो मेरे वालिद साहब, दादा और चचा के कातिल हैं और उनके खिलाफ मैं खड़ी हुई हूँ। और ये मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं अल्लाह की जात में उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक मजलूम का खून जो है वो रायदान नहीं जाता। कयामत तक मेरी बहन, हक को बातिल की ये जंग जारी रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, क्योंकि करबला से हमें हक को बातिल का सबक सीखना है। मैं दावत भी दूंगा आपको, कभी आइएगा हमारे शो में, हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है और हम कोशिश करते हैं कि हम हक की आवाज़ उठाएं और हक को अपने शो पर भी बुलाएं और अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इंसाफ अगर 25 साल बाद मिलना है, अगर करोड़ों रुपए खर्च करके बाद मिलना है, तो हर कोई यही बोलेगा अदालत के बाहर कहीं फैसला कर लो, 2-4 रुपए खर्च कर लो। जिस तरह हम अदालतों के चक्कर से भागते हैं, अस्पताल के चक्कर से भागते हैं, थानों के चक्कर से भागते हैं, कब तक हम पाकिस्तानी भागते रहेंगे? शायद इसीलिए प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था हमें दोबारा आज़ादी की तहरीक चलानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मेर बाप, अल्लाह ताला करे आपकी मुश्किलात हल करे और पाकिस्तान को आगे लेकर चले। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।